नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं के बारे में बात करेंगे और ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो लगभग सभी एग्ज़ाम्स में इससे एक न एक क्वेश्चन बनता है। तो इसे हम मैप के थ्रू या ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला है रेडक्लिफ रेखा। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच 17 अगस्त 1947 को बनाई गई थी, है ना। सिरिल रेडक्लिफ नामक व्यक्ति के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ये भारत, पाकिस्तान और अब के बांग्लादेश और तब के पूर्वी पाकिस्तान के मध्य भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा बनाई गई थी। 1947 में रेडक्लिफ लाइन से बटे भारत और पाकिस्तान। लॉर्ड माउंटबेटन ने 1947 में सिरिल रेडक्लिफ को भारत पाक बंटवारे की जिम्मेदारी दी थी। रेडक्लिफ ने 17 अगस्त 1947 को विभाजन रेखा सार्वजनिक की। यही रेडक्लिफ लाइन है। तो हमको कहाँ याद रखना है कि रेडक्लिफ यानी कि रेड से याद रखना है कि भारत पाकिस्तान के बीच हमेशा रेड अलर्ट जारी ही रहता है, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ की जाती रहती हैं। और यहाँ से बांग्लादेश तो 1971 में आज़ाद हो गया था, तो यहाँ से तो लाइन ख़त्म हो गई थी, लेकिन यहाँ रेडक्लिफ लाइन हमेशा से और अभी भी है। तो हम कैसे याद रखेंगे कि हमेशा भारत पाकिस्तान के मध्य रेड अलर्ट जारी रहता है, तो ये रेडक्लिफ हो जाएगी। ठीक है, रेडक्लिफ हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे में। दूसरी है डूरंड लाइन। डूरंड लाइन है ना। डूरंड लाइन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मध्य खींची गई लाइन है। इसको 1893 में ब्रिटिश भारत और अफ़गानिस्तान के मध्य खींचा गया था। ठीक है, इस रेखा का निर्धारण सर मार्टिन डूरंड ने किया था। इसी कारण इसका नाम डूरंड रेखा पड़ गया था। मुख्यतः ब्रिटिश सरकार ने इस रेखा का निर्माण रसिया के एशिया में प्रवेश न करने के कारण या एक कूटनीतिक तौर पर किया था। तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? डूरंड लाइन है। कौन सी रेखा है? सर मार्टिमर डूरंड ने इसका निर्माण किया था। इस कारण इसे 1893 में मार्टिमर डूरंड के नाम पर इसको रखा गया था। कौन सी रेखा है? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच डूरंड रेखा। इसको 2-3 बार हम समझेंगे, पढ़ेंगे तो हमको जल्दी याद हो जाएगा। फिर तीसरी रेखा हम यहाँ पर देखते हैं, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा, इसका निर्माण 1914 में ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच हुआ था। है ना। तिब्बत को 1960 में चाइना द्वारा कब्जा लिया गया था। तो अब यह रेखा भारत और चाइना के मध्य लगती है और इसी रेखा के कारण इस रेखा को चाइना द्वारा नहीं माना जाता है। तो ये अक्साई चीन पर जो कब्जा कर लिया है वो इसी रेखा का न मानने के कारण है। और वह हमेशा अरुणाचल प्रदेश को भी हम अपना ही हिस्सा मानता है, क्योंकि वह मैकमोहन रेखा को नहीं मानता। तो मैकमोहन रेखा 1914 में ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच खींची गई थी। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे कि मोहन कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी कहाँ के हैं? भारत के। और मैक कहाँ के थे? माओ या मा से याद रखो, माओ और मोहन। माओवाद कहाँ का है? चाइना का था। और मोहन कहाँ के हैं? यहाँ के हैं, भारत के। मोहनदास करमचंद गांधी। तो हम इसको याद रख लेंगे कि मैकमोहन रेखा चाइना और भारत के मध्य है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं अक्साई चीन जैसे कब्जा लिया और ये अरुणाचल प्रदेश के मध्य विशेष रूप से लगती है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। फिर हम आ जाते हैं मैगी नॉट लाइन। मैगी नॉट लाइन 1930 में फ्रांस द्वारा नाजी आक्रमण रोकने के लिए किया गया था। जो ये किसके बीच है? मुख्यतः फ्रांस और जर्मनी के बीच। ठीक है, और इस रेखा का नाम मैगी नॉट फ्रांस के युद्ध मंत्री आंद्रे मैगिनॉट के नाम पर रखा गया था। किसके नाम पर रखा गया था? आंद्रे मैगिनॉट के नाम पर रखा गया था। ठीक है, किसके नाम पर रखा गया था? आंद्रे मैगिनॉट के नाम पर। 1930 में फ्रांस द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, अगर ऐसे ट्रिक के माध्यम से याद रखना है तो फ्रांस और जर्मनी में मैगी को नो कह देते हैं। क्या कह देते हैं? मैगी को नो कह देते हैं। मैगी को क्या कर देते हैं? नो। वहाँ के लोग मैगी नहीं खाते तो मैगी को नो कर देते, तो मैगी नॉट हो जाएगा। ठीक है, वैसे आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। मैप के थ्रू जल्दी याद होता है। उसके बाद आ जाते हैं मेनर हिम रेखा 1920 और 1939 के बीच फिनलैंड और सोवियत रूस के मध्य खींची गई थी रेखा थी। ठीक है, कौन सी? मेनर हिम। 2 चरणों में इसका निर्माण किया गया था। मेनर हिम ये फिनलैंड और सोवियत रूस के मध्य खींची गई थी। ठीक है,
तो कौन कौन सी? मैनहरीम 1920 और 1939 के मध्य फिनलैंड और सोवियत रूस के मध्य ये रेखा का निर्माण किया गया था। ठीक है, अगर हम इसे ट्रिक बना के भी याद करना है तो फिनलैंड और सोवियत रूस, ठीक है, फिनलैंड और सोवियत रूस में कौन रहता है? वहाँ पर क्या रहता है? मरीन बहुत सारी इन दोनों के मध्य चलती हैं। क्या चलती हैं? मरीन इन दोनों के मध्य बहुत सारी मरीन चलती हैं। सोवियत और फिनलैंड के बीच क्या चलती है? मरीन। तो ऐसे याद रख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। वैसे मैप देख लेंगे तो हमको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, मैनहरीम। फिर इसके बाद आ जाता है फिर उसके बाद कौन सी सीमा आ जाती है? 49 डिग्री समांतर रेखा। 49 डिग्री समांतर रेखा कनाडा और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के बीच आ जाती है। यानी 49 डिग्री समांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। तो 49 डिग्री समांतर रेखा कनाडा और यूएसए के मध्य है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं 38 डिग्री समानांतर रेखा उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करती है। वो नॉर्थ कोरिया हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया। इसमें एक इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध में उत्तर कोरिया और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का विभाजन हुआ था, तब इस रेखा का निर्माण हुआ था। तो इसको अच्छे से याद रखा जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोरिया को विभाजित करने के लिए ये रेखा बनाई गई थी। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, इनके विभाजन की एक कहानी है कि उत्तर कोरिया का साथ चाइना दे रहा था और साउथ कोरिया का साथ कौन दे रहा था? अमेरिका दे रहा था और ये दे रहे थे, है ना। तो इस प्रकार से इसकी कहानी अलग है, लेकिन हम इसको ऐसे याद रख सकें 38 डिग्री समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य है। ठीक है, तो हम इसे ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं। एक बार हम इसका रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो पहला रेड क्लिफ रेखा, तो भारत पाकिस्तान के बीच हमेशा क्या रहता है? रेड अलर्ट जारी रहता है, तो रेड क्लिफ हो जाएगा सिरिल रेड क्लिफ द्वारा। फिर आ जाता है डूरन लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच खींची गई था 1893 में। फिर उसके बाद मैकमोहन रेखा चाइना और भारत के मध्य है, मैकमोहन रेखा। उसके बाद आ जाती है मैगी नॉट फ्रांस और जर्मनी के मध्य है, क्योंकि मैगी उनको लोगों को पसंद नहीं है। फिर उसके बाद मैनहरीम आ जाती है, फिनलैंड और सोवियत रूस के बीच है, वहाँ मरीन बहुत चलती है। उसके बाद आता है 49 डिग्री समांतर रेखा कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य आ जाती है। उसके बाद आ जाती है 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और नॉर्थ कोरिया के मध्य आ जाती है। तो ऐसे आप इसको 1-2 बार देखेंगे या 2-3 बार सुनेंगे तो आपको आसानी से जल्दी याद होगा। मैप के थ्रू जल्दी याद होता है ये चीज़ें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।